Welcome to Imran coaching classes. Test number 8. Test mathematics, English and GK 3 subjects. देखिए synonyms means words having the same meanings. Fostering की माना है परवरिश करना. So synonym of fostering is nurturing. Number 2, propel का मतलब है कि आगे बढ़ना. So synonym of propel is to drive मीन्स भी आगे बढ़ना. मैसिव होता है मीन्स कि बड़े पैमाने पे या बड़ा. सो ह्यूज इज सिनोनिम ऑफ मैसिव. स्टम्बलिंग ब्लॉक मीन्स कि रुकावट या ठोकरें. सो सिनोनिम ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक इज हर्डल यानी कि रुकावटें. डिफर सिनोनिम है पोस्टपोन मीन्स मोखर करना. Number 6. Now antonyms means words having the opposite meanings. Pranks यानी कि मज़कूर और मजाक. So seriousness means कि मजाक के opposite यानी जब बंदा serious हो. Refused means कि इनकार कर देना. Allowed यानी कि इजाज़त दे देना. Urged means कि किसी चीज़ पर हामी भरना या जोर देना. सो अपोज्ड मना मीन्स के मुखालिफत करना. ग्रीट यानी कि सलाम करना. अपोजिट ऑफ ग्रीट इज़ टू अवॉइड दरगुजर करना, किसी को मुंह ना लगाना, साइड पे हो जाना. रेनाउंड मीन्स के मशहूर फेमस बंदा. और पुअर इज़ रेयरली एंटोनिम ऑफ रेनाउंड. आर कॉमन. यूज ऑफ प्रेपोजिशंस. She has been. Now use of prepositions. She has been exempted from night duty. मतलब उसको रात की ड्यूटी से निकाल दिया गया. I am glad for your success means कि मैं आपकी कामयाबी पे खुश हूँ, मैं आपकी कामयाबी पे फ़ख्र करता हूँ. You are blind of your शॉर्टकमिंग्स मीन्स कोताहियाँ. मतलब कि तुम्हें अपनी कोताहियों पे जो है नज़रसानी ही नहीं है, तुम्हें अपनी कोताहियों का पता ही नहीं है. यू मस्ट अडेयर टू योर प्रॉमिस. मतलब तुम्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए, वादों पे खड़े रहना चाहिए. जमील रिज़ाइन फ्राम जॉब इन जनवरी मीन्स जमील ने अपनी जॉब से जनवरी में इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया. रिज़ाइन इन जनवरी. याद रखें कि मंथ्स के आप पहले जो है प्रीपोजिशन इन यूज़ होगा. इन जनवरी, इन फरवरी, और डेज़ के साथ ऑन लगेगा. ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे. नेक्स्ट हैं हमारे पास फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स. स्पेलिंग्स. इररिलेवेंट, फॉरेन, पैसेंजर, अकोमोडेशन एंड शेड्यूल. ये जो भी स्पेलिंग्स हैं पास पेपर से हैं, मोस्टली पेपर जो भी है. और ये जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, IBA और डॉन न्यूज़ के हैं. एंड ये जो हैं ये हैं डिफरेंट वेबसाइट से. यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन. आगे चलते हैं. अब पार्ट है हमारा GK ऑल इन वन. व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर. इंडस रिवर की जो टोटल लेंथ है तिब्बत से स्टार्ट होती है जो अरबियन सी पे ख़त्म होती है 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर. UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन October 24, 1945. When Islamabad became the capital of Pakistan, it's 14 August 1967. कुछ बुक्स में 1960 भी लिखा हुआ है. सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, मैं आप देखने वालों को कहूँगा कि मेक श्योर कर लें, कंफर्म कर लें. सो 14 अगस्त 1967. रिवर इंडस स्टार्स फ्राम विच सिटी. इंडस रिवर जो है तिब्बत सिटी से स्टार्ट होता है. हु इज़ रिफर्ड इन द कुरान एज रूहुल अमीन. हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम. ये जो क्वेश्चन थे ये मैंने भी IBA में अटेम्प्ट किया हुआ है. IBA
ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं, ये भी जो क्वेश्चंस नंबर 21 ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था 3180 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। सो ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो भी मैं पेपर बनाता हूँ अपने जो मैंने जॉब्स दी हैं उसके हिसाब से बनाता हूँ। जो हम पेपर देते हैं वगैरह, बाहर निकलते हैं, पेपर्स इकट्ठे करते हैं, फिर उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम वो आगे स्टूडेंट्स में शेयर करते हैं। उनके लिए ऐसे पेपर सेट करके अपने ट्यूशन सेंटर में देते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स। जैसे ये IBA का ही क्वेश्चन है। रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB दे आर नोन एज प्राइमरी कलर्स। इन कलर्स से ही बाकी कलर्स मिलके बनते हैं RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। लार्जेस्ट ओशन, अगेन ये भी IBA का क्वेश्चन है। ये सारे ही IBA के क्वेश्चन हैं। लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड पैसिफिक। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ IBA में आए, ये बहुत डिफरेंट किस्म की जॉब्स OTS, PTS, FRLDC, लॉ एडमिशन टेस्ट, कई टेस्ट में आ चुके हैं ये। मतलब आपको मैं कितने बताऊं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में मैं खुद अटेम्प्ट दिया हुआ है। सो ये काफ़ी बार स्क्रीनिंग में भी आती हैं, CSS के हो चाहे CC के हो। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज़ पैसिफिक। करेंसी ऑफ जापान इज़ येन। यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड आता है करेंसी ऑफ चाइना, दैट इज़ युआन। करेंसी ऑफ चाइना दैट इज़ युआन, YUAN, एंड जापान में है येन। कैपिटल ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। DC स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। काबुल, व्हाट इज द कैपिटल of Afghanistan is Kabul. Capital of Afghanistan is Kabul. So move to the next part, that is mathematics. We will simplify each and every question. Number 31 is convert 25% into fraction. 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं 1/4 किसे आता है। Now let's see question number 31 है कि 25% को फ्रैक्शन में आप सिंपली 25, ये परसेंटेज मीन्स होता है कि पर 100। सो हम 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। सो 25 की टेबल 4 टाइम लगेगी, 1/4। सो दैट्स हाउ 25% इज इक्वल टू 1/4। एंड नेक्स्ट है 15% इनटू फ्रैक्शन। सेम हम इसी तरह ही करेंगे। सो 32 क्वेश्चन इज़ 15%। सो हम क्या करेंगे कि 15% को 15 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। सो आप अगर 5 की टेबल 3 टाइम, 10 पे 2 टाइम यानी 23/20। सो 15% कन्वर्ट हो गया 3/20 में। नाउ नेक्स्ट 33 है। 7/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। 7/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, देखते हैं 35% कैसे आता है। नाउ देखें 33 इज़ 7/20 को परसेंटेज में, अब सिंपली आप 100% से मल्टीप्लाई कर दें। सो 20 की टेबल 100 पे 5 टाइम्स। सो 7 × 5% इज़ इक्वल टू 35%। ऐसे ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते हैं। सो नंबर 33, 7/20 इज़ 35%। कन्वर्ट 20% इंटू डेसिमल। 0.25 में कैसे कन्वर्ट होता है ये देखें। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है नंबर 34 को। देखें 34 है, 25% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो 25/100 लिखेंगे। 25/100 इज़ 1/4। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए
divided by 4. 0.0 2 times 8, remainder 2, again 0 5 times 20. So 0.25. 0.25. Question number 34. Number 35. Find the percentage of 50 centimeter with respect to 1 meter. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35. फाइंड द परसेंटेज ऑफ 50 सेंटीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू 1 मीटर. दैट इज़ 50%. हाउ देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज ऑफ 50 सेंटीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू 1 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. फाइंड द परसेंटेज ऑफ 50 सेंटीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू 1 मीटर. विथ रेस्पेक्ट टू 1 मीटर जब हम करेंगे नंबर 35 पे 50 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू मीटर करें. सो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर. सो ये होगा 100 सेंटीमीटर. सो 1/2. अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 50%. सो नंबर 35 इज़ 50%. Number 36 is 10% of 50 is 5. So 10% of 50 हम ऐसे निकालेंगे. 2 zeros cancel, 1 into 5 that is 5. Number 36 is 5. Find the number whose 75% is 1 2 3. Find the number whose 75% is 123. Answer is 164. How? Let's solve. देखें जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो रिमेंबर ऑलवेज अपान में 100 लिख लें. सो फाइंड द नंबर whose 75%. 75% इज़ 123. अब कौन से नंबर का जो है वो 75% है यही हमें निकालना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा. या सिंपली आप यहाँ पे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं. अगर आप देखें 25 की टेबल 3 टाइम इस पर लगती है और 100 की यहाँ पे 4 टाइम, तो डायरेक्ट कर सकते हैं. फिर आप 3/4 इंटू x और 123 लिख दें. ये 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हो 123 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 जो ये मल्टीप्लाई हैं यहाँ आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे डिवाइड. अब आप देखें कि 123 पे 3 की टेबल लगती है. कैसे पता चले हमें? ये देखें 1 2 3 इनको ऐड करें. 1 + 2 3, 3 and 3 6 इस पे लगेगी, मतलब 123 पे भी लगेगी. देखें लगती कैसे है. 12 पे 4 टाइम्स, 3 पे 1 टाइम, 41 ये एक टाइम. सो 41 into 4 x is equal to 41 into 4. 4 for the 16, 164. 4 for the 16 or 1 times 4 4. So 164. So find the number whose 75% is 123. That is 164. You can verify. कैसे वेरीफाई करेंगे आप क्या करें, सिंपली 75% निकालें. किसका? 75% ऑफ 164. आपके पास आंसर आएगा 123. इजी. नेक्स्ट इज यासिर obtain 60 marks out of 75. What is the percentage of his marks? नंबर 37. देखिए obtain हम रखते हैं ऊपर, टोटल रखते हैं नीचे, into 100%. So 25 की टेबल डायरेक्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स. So 60 divided by 3 into 4%. 3 की टेबल 2 टाइम्स और 20 into 4%, that is 80%. So 80%. Next question. Sikandar spent 300 out of 500. Find the percentage of expenditure. So कितना खर्च कर दिया जो है 500 में से 300. So let's solve. नंबर
सिकंदर 39 सो 300 ऊपर रखेंगे, 500 नीचे, इंटू 100% करेंगे। सो 2 ज़ीरोज़ जो हैं ये कैंसिल, किसी में भी कैंसिल कर रहे हैं, इसी में कैंसिल कर रहे हैं। सो 3 इंटू 100 300 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 की टेबल जो है 6 टाइम, सो 60। सो 60% expenditure of Sikandar. Question number 40. There were 8,500 voters in a village. 34% did not cast their votes. Find the number of voters who cast their votes. मतलब कि एक गांव में 8,500 वोटर्स थे, 34% ने वोट नहीं दिया और पूछ रहा है कि वो कितने बंदे थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया। सो लेट्स सी कि जो 34% है जिन्होंने वोट नहीं दिए वो हमें फाइंड करेंगे, तो बाकी जो वोट जिन्होंने दिए हैं वो नंबर हमारे सामने आ जाएंगे। सो देखते हैं। सो आप सिंपली ये देखें कि 100 में से 34% ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब है कि 66% ने तो वोट अपना कास्ट किया है। 66 प्लस 4 होता है 70 और ये 30 हो जाएंगे 100%। सो हम 34% निकालेंगे पहले 8,500 का। सो नंबर 40 क्वेश्चन दैट 34% निकालेंगे हम 8,500 का डिवाइडेड बाय 100। सो ये 2 ज़ीरोज़ में कैंसिल, बाकी हमारे पास बचते हैं 34 इंटू 85। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 को 85 से। 5 की टेबल 4 पे 20, 2 पर 15 इंटू 17, 8 टाइम्स 4 32, 3, 8 टाइम्स 3 24, 27, 0 9 8 2। सो ये 34% हैं। ये वो हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। पूछ रहा है कि जिन्होंने वोट कास्ट कर लिया, ये माइनस कर लेंगे हम 8,500 से 2890। ये ज़ीरो एक यहाँ से इसको ऐड करेंगे 10 1, यहाँ बच गए 4, यहाँ से देंगे 14 6, 7 में से 2 गई ये 5। सो 5610 देखते हैं नंबर है 5610, 5610 जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर नाउ 42। Rahila pays 5% of her salary in charity in a month. If she pays 200, find her monthly salary. अब देखें नंबर 42 क्वेश्चन में राहिला जो है वो अपनी जो सैलरी से 5% देती है चैरिटी में और वो देती है 200 रुपीज़, ओनली 200। मतलब कि क्वेश्चन है कि उसकी टोटल सैलरी कितनी है। 42 क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे, देखिएगा आप। नंबर 42 यानी कि हमें अब निकालना है वो नंबर, उसकी टोटल सैलरी, यानी 5% किस नंबर का जो है वो 200 बनता है। रिमेंबर ऑलवेज अपॉन में 100, दिस इज़ माय मेथड। मेरी लिहाज से अपॉन में 100 रखेंगे, परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया है। सो 5% निकालेंगे किसी नंबर का जो बनता है 200, ठीक है, वेरी वेरी इजी। सो 5 की टेबल यहाँ पे अगर 10 पे लगा 2 टाइम्स, ये 0 यहाँ पे लिखते हैं 20 टाइम्स, वेरी वेरी इजी। x 200 सेम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर जाएंगे। सो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें होते हैं 4, ये बाकी 3 ज़ीरो लिख दें आप यहाँ पे। सो हो गया ना 4000। टोटल सैलरी थी 4000 और उसमें से 5% दे रही थी चैरिटी जो कि बनती है 200। सिंपली आप 4000 का 5% निकालेंगे तो 200 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 18% ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 cities इज़ 36। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities। सेम क्वेश्चन है।
और समझने की कोशिश करें। बस 18% किसी नंबर का होगा 36। सेम मेथड से निकालेंगे, सिर्फ पेज को मैं राउंड कर लूँ। नंबर 43 देखेंगे आप। सो 18% जो डिस्टेंस है 2 सिटीज़ के दरमियान, 2 शहरों के दरमियान, वो है 36। ऑलवेज़ रिमेंबर अपॉन में 100। सो आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं, मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ। 18% परसेंटेज वाला यहाँ पे रखेंगे। सो वो है 36। अब किस नंबर का 18% निकालेंगे देखिएगा आप। सिंपली क्या करें, x 36 यहाँ पे सिंपलीफाई नहीं करते, 100 को इस तरफ लेके जाते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 को नीचे लेके आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको सिंपलीफाई करने में आसानी है। 18 की टेबल 36 पे 2 टाइम्स, सो x 2 into 100, x is equal to 200. So number 43 is 200 kilometer. Very very easy. Now number question 44. Kamran's monthly income is 8,000. He spends 6,000 per month. Find the percentage of his expenditure. Expenditure means जो खर्चा होता है, ये खर्च करता है कितना, 6,000. सो ये जो प्रॉब्लम है नंबर 44, आप क्या करें, सिंपली 6,000 ऊपर लिख लें और 8,000 नीचे। जो आप 10 मार्क्स करते हैं या जो खर्चा करते हैं ऊपर लिखते हैं, टोटल नीचे का लिखते हैं, और इनटू हम 100% कर देते हैं। सो जितने ज़ीरो हैं आप वो निकाल दें, ठीक है। 6/8 इंटू 100%। सो 2 की टेबल लगाते हैं। सो 3/4 इंटू 100, 4 की, अब ये ऐसे है, 4 की टेबल 25 टाइम्स। सो 3 इंटू 25 इज 75%। सो 75%। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। नंबर 45 पे ध्यान दीजिएगा। इफ़ प्रॉफिट इज़ 10, अगर फ़ायदा जो है मुनाफा 10 रुपये है, एंड कास्ट प्राइस इज़ 120, कास्ट प्राइस मीन्स जो हम खरीदते हैं जिस कीमत में 120, देन प्रॉफिट परसेंटेज इज़। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखें प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखिएगा। नंबर क्वेश्चन है 45, यहाँ पे लिख देते हैं 45। अब आपको क्या करना है कि कास्ट प्राइस, CP नीचे लिखते हैं, कास्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज, ऊपर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रखेंगे, लॉस यानी नुकसान है तो नुकसान रखेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है ये 100, सिंपली 100 लिखते हैं या परसेंटेज देते हैं, आपकी मर्ज़ी, आंसर आएगा परसेंटेज में, ठीक है। सो CP इज़ 120 कास्ट प्राइस, प्रॉफिट इज़ 10, यानी एक चीज़ आपने 120 में ख़रीदी और 130 में बेच दी तो 10 रुपये प्रॉफिट हुआ। सो सिंपली यही है। सो इसका परसेंट निकालेंगे। आप देखें कि ज़ीरो में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। 2 की टेबल लगाते हैं। अब ये 10 है, ये 12 है, सो मैं इसको सेपरेटली लिख देता हूँ, ठीक है। 5 टाइम्स 6 टाइम्स, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई होगा 10 से, ये अपन में 6, सो ये हो गया 50/6%। 2 की टेबल 25/3। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकते, मैक्सिमम 8% ही है, या 25/3%। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं कि 25/3%, यानी कि इक्विवेलेंट टू 8 point something percentage. अलजिब्रा वाज इन्वेंटेड बाय मूसा अल ख्वारिज़मी, और इनके बाद कई और मैथमेटिशियंस ने भी जो है वो बहुत बड़ा काम किया, लेकिन द मैन वाज मूसा अल ख्वारिज़मी। डबल ऑफ अ नंबर x is 8, फाइंड द नंबर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 47 को समझें। डबल ऑफ अ नंबर, सो 2x इज़ 8 या ट्वाइस, आप ऐसे कह लें ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज़ 8। सो फाइंड द नंबर, सो किसी नंबर का डबल होगा, 4 का डबल होगा 8। सो ये हम इस तरह लिखते हैं, ये डिवाइड में आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 इज़ 4, सो ट्वाइस। सो डबल ऑफ अ नंबर इज़ 8, द नंबर इज़ 4। और मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। देखें 48 में ये प्लस इंटू माइनस है, ये माइनस होगा। जैसे ये एक सेम, यहाँ पे ये प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स होगा। ये प्लस एक्स है तो ये सेम, लास्ट में फिर प्लस इंटू माइनस, ये माइनस होगा। सो प्लस वाला माइनस में ख़त्म, प्लस वाला माइनस में ख़त्म। यहाँ 2x माइनस 2 करें, ये 0। सो आंसर इज़ ई 0। नेक्स्ट देखें 9x, ये सभी x वाले हैं तो ऐड करें। 9 प्लस 6 15x, 15 प्लस 8 23x, 23 प्लस 11 ये हो गए 34x, 34x हो गए, माइनस 33x, 1x बचा। यहाँ सिंपली आप x लिखेंगे, ये है x। आप अगेन ऐड करें, ये 34 होंगे प्लस के, ये माइनस का है। 18 टाइम्स 18 324, 18 टाइम्स 18 का मतलब है 18 इंटू 18, ठीक है, जो बनता है 324। मल्टीप्लाई करके आप कंफर्म कर लें। सो दिस इज़ द पेपर। जो भी क्वेश्चन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फ्री टाइम में कभी फिर से जो है सेपरेटली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो। और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। नेम है इमरान सरवर, यूट्यूब चैनल नेम इमरान सरवर। थैंक यू वेरी मच।